हेलो फ्रेंड। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ सरकार के विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम एवं योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन किया गया है जो टॉपिक के सभी स्तरों के ज्ञान देने में सक्षम होगा। तो चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना किस योजना का उप योजना है? आंसर है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के हिस्से के रूप में उप योजना आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की शुरुआत अगस्त 2017 में की गई। इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह पिछड़े इलाकों में सड़क परिवहन सेवा मिलेगी। इससे महत्वपूर्ण सेवाओं और सुविधाओं जैसे कि बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य से दूर दराज के गांव जुड़ेंगे। इसके द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के समग्र रूप से आर्थिक विकास होगा। दूसरा प्रश्न, ग्रामीण आवास हेतु ब्याज सब्सिडी योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? आंसर है ग्रामीण आवास को बढ़ावा देना। ग्रामीण आवास हेतु ब्याज सब्सिडी योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण आवास को बढ़ावा देना है। 24 जनवरी 2017 को प्रारंभ इस योजना के तहत ऐसे लाभार्थियों जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से लाभान्वित नहीं हैं को ही सुविधा दी जाएगी। इसमें मकान के निर्माण व रख रखाव हेतु 2 लाख रुपए तक की ऋण राशि पर 3% ब्याज सब्सिडी प्रदान करना है। नेक्स्ट प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को ग्रामीण क्षेत्र के लिए किस उद्देश्य से बनाया गया? आंसर है ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर में सुधार के लिए। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को ग्रामीण क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने 25 सितंबर 2014 को आरंभ की थी। इस योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। यह योजना गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, सौभाग्य योजना का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की सुविधा पहुंचाने से है? आंसर है विद्युतीकरण। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को सौभाग्य योजना कहते हैं। ये योजना 25 सितंबर 2017 में शुरू किया गया। यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के सभी गांवों में बिजली पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रामीण भारत के डिजिटल सशक्तिकरण हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए पहल का क्या नाम है? आंसर है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान। संचार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का हिस्सा है। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण व सुदूर क्षेत्रों समेत पूरे देश में वर्ष 2022 तक ब्रॉडबैंड सेवा को उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय नायक के जन्मदिन के अवसर पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई? आंसर है लोक नायक जयप्रकाश नारायण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर 11 अक्टूबर 2014 को संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श गांवों का सृजन करने ग्रामीण विकास की अवधारणा के साथ यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत संसद द्वारा एक आदर्श गांव विकसित करने के गांवों को गोद लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन कौन से पुरानी योजना का स्थान लिया? आंसर है पूरा योजना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का आरंभ 16 अगस्त 2015 को सरकार द्वारा किया गया। इस मिशन का लक्ष्य 300 ग्रामीण क्लस्टर को सन 2020 तक स्थापित करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी निजी भागीदारी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। यह योजना पुरानी योजना पूरा का स्थान लेगा।
पूरा का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान योजना। इस योजना को प्रारंभ वर्ष 2003 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कौन सी सुविधा ग्रामीण इलाकों में प्रदान की जाती है? आंसर है रसोई गैस सिलेंडर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूर दिवस के अवसर पर 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से 10 महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन देकर इस योजना का शुभारंभ किया। इसमें एक सिलेंडर और प्रेशर रेगुलेटर दिया जाएगा। यह योजना बीपीएल परिवार के लिए ही है। नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन कर नया नाम क्या दिया गया? आंसर है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठन कर नया नाम प्रधानमंत्री आवास योजना 21 सितंबर 2016 को कर दिया गया। इस नए योजना के अंतर्गत 2019 तक करीब 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का अनुपात 60 और 40 का रहेगा, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में यह अनुपात 90 और 10 का रहेगा। इंदिरा आवास योजना को 1985 यानी 1985 से 86 में आरंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को किस नई योजना में शामिल कर लिया गया है? आंसर है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए सरकार 24x7 ऊर्जा यानी 24x7 ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। गांव में ऊर्जा पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया। यह राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का स्थान लेगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है सन 2000 में। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में ग्रामीण सड़कों के महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार 25 दिसंबर 2000 से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रारंभ किया। यह पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। इस योजना के अंतर्गत 1000 लोगों की आबादी तथा पर्वतीय अथवा आदिवासी क्षेत्रों के मामले में 500 आबादी वाले सभी गांवों को 12 मासी सड़कों से जोड़ना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस योजना का उद्देश्य आवास, स्वच्छता और पेयजल की समग्र व्यवस्था करना था? आंसर है समग्र आवास योजना। 1 अप्रैल 1999 से समग्र आवास योजना की शुरुआत की गई। यह एक व्यापक आवास योजना है जिसका उद्देश्य आवास, स्वच्छता और पेयजल की समग्र व्यवस्था करना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के संपूर्ण पर्यावरण के साथ साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत कितने महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया है? आंसर है 5। यह योजना 2001 में प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र में विकास पर बल दिया गया है। वे 5 क्षेत्र हैं स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास एवं सड़क। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया नाम क्या रखा गया है? आंसर है आजीविका। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू की। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश के मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करना है। इसे 2011 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का गठन कब किया गया? आंसर है 1999। इसका प्रारंभ वर्ष 1999 में किया गया था और ये जिला पंचायतों के साथ समन्वित रूप से कार्य करती है। इसका गठन केंद्र एवं राज्य प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न,
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के मध्य कितने के अनुपात में निधि का सहभाजन किया गया है? आंसर है 50-50 का। प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2009 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इसके तहत वर्ष 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शुद्ध जल की आपूर्ति उसके घर से 50 मीटर की दूरी के अंदर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? आंसर है सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देना। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 21 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण तथा पूर्ण जीवन प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबके लिए आवास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत बनाया गया है? आंसर है शहरी विकास मंत्रालय। सबके लिए आवास योजना का क्रियान्वयन के लिए 29 अगस्त 2015 को 9 राज्यों के 305 शहरों का चयन किया गया। केंद्र सरकार ने इस योजना को 20 जून 2015 को प्रारंभ किया। इसके तहत वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए 2 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव इट अप अभियान का क्या उद्देश्य रहा? आंसर है एलपीजी सब्सिडी छोड़ना। संपन्न तबके से अपनी गैस सब्सिडी त्यागने का अनुरोध करने वाला यह अभियान था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च 2015 को इस अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान को ऊर्जा केंद्रित वार्षिक शिखर सम्मेलन यानी कि ऊर्जा संगम 2015 के अवसर पर शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन का नया नाम क्या है? आंसर है अमृत योजना। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन की शुरुआत 3 दिसंबर 2005 में की गई। अमृत योजना अर्थात कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन को आवास और शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत सन 2015 में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य घरों और निर्माण के लिए बुनियादी सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर एवं सड़कों के लिए एलईडी बल्ब से संबंधित भारत सरकार की योजना का क्या नाम है? आंसर है प्रकाश पथ योजना। यह योजना मार्च 2015 से एक चरणबद्ध तरीके से एलईडी बल्ब का वितरण किया जा रहा है। इसमें घरों एवं सड़कों पर एलईडी बल्ब लगाकर विद्युत की बचत एवं रोशनी की व्यवस्था का उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर पूर्वी क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम में वित्तीय सहायता किससे प्राप्त हुआ? आंसर है एशियाई विकास बैंक। यह योजना शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एशियाई विकास बैंक से वित्तीय सहायता के साथ चलाया जा रहा है। यह योजना 3 क्षेत्रों में यानी जल आपूर्ति, सीवरेज और सैनिटेशन को प्राथमिकता देगी। एशियाई बैंक का इस विकास में 70% योगदान है। इस योजना में उत्तर पूर्वी राज्यों की राजधानी जैसे अगरतला, आइजोल, गंगटोक और कोहिया प्राथमिक शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत शिमला दिल्ली मार्ग पर पहली उड़ान किस योजना के अंतर्गत रखा गया? आंसर है उड़े देश का आम नागरिक योजना। इस योजना में उड़ान नाम से भी जाना जाता है। यह योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 15 जून 2016 को जारी की गई राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति का अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2017 को योजना शुरू की। इसके तहत महत्वपूर्ण शहरों से हवाई यात्रा सुलभ कराया जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और सहज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना भारत सरकार ने चलाई? आंसर है सेतु भारतम योजना। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और सहज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पुलों के निर्माण हेतु भारत सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली अति महत्वाकांक्षी सेतु भारतम योजना का शुभारंभ 4 मार्च 2016 को किया है। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना
सेतु भारतम परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न, स्मार्ट सिटी योजना को भारत सरकार ने किस साल शुरू की? आंसर है 25 जून 2015 को। यह योजना भारत सरकार ने 25 जून 2015 को शुरू किया, जिसका उद्देश्य अस्थायी और समावेशी शहरों को बढ़ावा देना है और नागरिकों को एक स्वच्छ और स्वरूप वातावरण प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण व नए बंदरगाहों का स्थापना किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? आंसर है सागरमाला परियोजना। यह योजना 25 मार्च 2015 को प्रारंभ की गई। इस परियोजना का उद्देश्य बंदरगाहों का आधुनिकीकरण व नए बंदरगाहों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, पहचान पत्र पर LED बल्ब का वितरण किस योजना में किया गया है? आंसर है उजाला योजना। 30 अप्रैल 2016 को भोपाल में भारत सरकार का राष्ट्रीय कार्यक्रम उन्नत ज्योति द्वारा सभी के लिए रियायती LED बल्ब का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण है। उपभोक्ता अपना कोई भी पहचान पत्र दिखाकर वितरक से ये बल्ब खरीद सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी योजना में शामिल करने के लिए प्रतियोगिता के आधार पर शहरों का चयन किया गया? आंसर है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन भारत में 100 शहरों के निर्माण के लिए एक शहरी विकास कार्यक्रम है। इससे 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य देश के 100 शहरों के आधारभूत सुविधाओं का विकास करना और नागरिकों को एक स्वच्छ और अस्थायी वातावरण प्रदान करना है। नेक्स्ट प्रश्न, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन में कितने शहरों को शामिल किया गया है? आंसर है 500। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को ही अटल मिशन कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को इसका शुभारंभ किया था। इस योजना का मकसद शहरी लोगों को स्वच्छ पेयजल सीवर कनेक्शन के साथ ही ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार लाना है। नेक्स्ट प्रश्न, हृदय योजना कितने शहरों में लागू की गई है? आंसर है 12। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और उत्थान योजना का नाम ही हृदय योजना है। इसे 12 शहरों में लागू की गई। शहर का नाम इस प्रकार है: अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बदामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी। इस योजना का उद्देश्य धरोहर शहर की आत्मा को संरक्षित और पुनर्जीवित करना है, जो सौंदर्य की दृष्टि से सुलभ, सूचनात्मक और सुरक्षित वातावरण को प्रोत्साहित करके शहर के अद्वितीय चरित्र को दर्शाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार के सभी के लिए आवास योजना के तहत कब तक सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? आंसर है 2022। सबके लिए आवास योजना 2022 के लिए 29 अगस्त 2015 में 9 राज्यों के 305 शहरों का चयन किया गया है। इसी के साथ योजना शुरू भी हो गई और इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए 2.9 करोड़ आवासों का निर्माण किया जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, वन धन इंटर्नशिप कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया? आंसर है जनजातीय मामलों के मंत्रालय। केंद्र सरकार ने इस सरकारी योजना को 14 अप्रैल 2018 को संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर लॉन्च किया था। वंदन इंटर्नशिप कार्यक्रम ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रीफेड आयोजित किया जाएगा। इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कोरोना महामारी में मनरेगा के अंतर्गत कितनी मजदूरी देना तय किया है? आंसर है 202 रुपया। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को मनरेगा कहा जाता है और यह योजना 2006 से भारत का महत्वपूर्ण योजना में से एक रहा है। ग्रामीणों को एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार इसके अंतर्गत दिया जाता है। सरकार कोरोना महामारी के दौरान मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपया कर दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? आंसर है कौशल विकास योजना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना भारत सरकार ने 25 सितंबर 2014 को ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से योजना चलाया है। योजना के तहत कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबों की संख्या में कमी लाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक को विशेष रूप से मुस्लिमों को शैक्षिक और जीविकापार्जन हेतु कौन सी योजना भारत सरकार ने चलाई है? आंसर है नई मंजिल योजना। तत्कालीन केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने नई मंजिल योजना 8 अगस्त 2015 को पटना से शुरू किया। यह योजना अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से मुस्लिमों को शैक्षिक और जीविकोपार्जन की जरूरत में सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा उस्ताद योजना किनके लिए शुरू की गई? आंसर है अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए। उस्ताद योजना यानी कि अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, इसे ही उस्ताद योजना कहते हैं। उस्ताद योजना को मोदी सरकार ने बुनकरों, हस्तशिल्पकारों और पारंपरिक कला से संबंध रखने वाले कलाकारों को लाभ दिलाने के लिए लागू किया था। 2014 में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सबका विकास सबका साथ का नारा दिया था। उस्ताद योजना इसी सबका विकास और सबका साथ का एक हिस्सा है। उस्ताद योजना का शुभारंभ पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 14 मई 2015 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल भारत सरकार का कौन सी योजना श्रम बाजार में पहली बार प्रवेश कर रहे व्यक्तियों पर केंद्रित है? आंसर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसे जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पहले वर्ष में 24 लाख युवाओं को शामिल किया जाएगा। इसके बाद 2022 तक यह संख्या 40.2 करोड़ ले जाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल ऋण योजना के अंतर्गत कितने रुपए का ऋण भारत सरकार उपलब्ध कराती है? आंसर है 5,000 से लेके 1,50,000 तक। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से चलाई जाती है। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देना है जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। इस योजना में युवाओं को ट्रेनिंग देने की फीस भी सरकार खुद भुगतान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? आंसर है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। केंद्र सरकार ने ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की है। इस योजना को 25 सितंबर 2014 में शुरू किया गया था। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों में से एक है। इस योजना का मकसद ग्रामीण आबादी की गरीबी में कमी लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? आंसर है 2017। इस योजना के तहत 31 मार्च 2020 तक देश के तकरीबन 40% ग्रामीण परिवारों में से कम एक सदस्य को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने की योजना है। इसकी शुरुआत फरवरी 2017 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कुल रोजगार में कितना प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित
किया गया था? आंसर है 30%। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत अप्रैल 1979 में की गई थी। पंचायतों को इसके प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके अंतर्गत कुल रोजगार में 30% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों एवं पुरुषों को लाभकारी रोजगार प्रदान करना, ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना आदि सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु, किशोर व तरुण का संबंध किस योजना से है? आंसर है मुद्रा बैंक योजना। केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की है। इसके तहत लोगों को अपना उद्यम शुरू करने के लिए, अपना कारोबार शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन दिया जाता है। ये योजना अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु ऋण योजना के तहत कितने तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? आंसर है 50,000 रुपया। शिशु मुद्रा लोन योजना प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत ही आता है। शिशु मुद्रा लोन योजना के तहत कोई भी व्यक्ति दुकान खोलने, रेहड़ी पटरी पर कारोबारी करने जैसे छोटे काम के लिए बैंक से 50,000 रुपये तक का लोन ले सकता है। इससे यह अपना रोजगार कर सकता है और अभी सरकार ने जो छूट दी है इस पे उसका पूरा का पूरा सहयोग सरकार उन छोटे मोटे रोजगार पाने वाले को उपलब्ध कराती है, उसका यूज़ कर सकते हैं उस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण ऋण योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण कितना दिया जा सकता है? आंसर है 10 लाख रुपया। इस योजना में सरकार 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का रकम लोन के रूप में देती है। यह योजना भी मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत किसे ऋण देने का प्रस्ताव रखा गया है? आंसर है SC, ST एवं महिला उद्यमी। स्टैंड अप इंडिया लोन योजना अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, जनजातियों और महिला उद्यमों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई पहल है। इस योजना को आधिकारिक तौर पर 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। यह मूल रूप से देश के निचले वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? आंसर है स्टार्टअप इंडिया अभियान। स्टार्टअप का अर्थ है देश के युवाओं को बैंक के माध्यम से वित्त प्रदान करना जिससे उनकी शुरुआत बेहतर मजबूती के साथ हो ताकि वो भारत में अधिक से अधिक रोजगार सृजन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है गरीब परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई। योजना पर खर्च की जाने वाली राशि और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि का अनुपात 75 और 25 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के राष्ट्रीय शहरी जीवन मिशन आजीविका मिशन का उद्देश्य शहरों में लाभोन्मुख स्वरोजगार एवं कौशल आधारित रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना है ताकि शहरी गरीब परिवारों को गरीबी एवं उनकी पारिवारिक कठिनाइयों को दूर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत किस क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता था? आंसर है शहरी क्षेत्रों में। नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत 1979 को हुई थी। इस योजना के तहत शहरी भागों में जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 9,950 रुपये से कम थी उन परिवारों को इस योजना का लाभ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कामकाज के बदले भोजन कार्यक्रम किस क्षेत्र में रोजगार दिया जाता था? आंसर है जल संरक्षण योजना में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का अर्थ है कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के उन गरीबों के लिए लागू किया गया जो अकुशल श्रमिक हैं तथा काम करना चाहते थे। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को 150 पिछड़े जिलों के पूरक मजदूर रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से 14 नवंबर 2004 को लागू किया गया था। यह 100% यानी 100% केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।